वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सागर और महासागर। देखिए, सागर और महासागरों से संबंधित आपके 40 ऐसे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन, और देखिए मैप के थ्रू समझेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों। ये कौन सा है? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। अब ये 3 महाद्वीप कौन कौन से दोस्तों? यूरोप को, अफ्रीका को और एशिया को। इन 3 महाद्वीपों को दोस्तों मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर स्पर्श करता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सार्गेसो सागर। दोस्तों ये वाला देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वह सागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क कर लेना, जितने पे इंपॉर्टेंट लगाऊंगा ना उनको बिल्कुल रट लेना है, मतलब कभी भूलना नहीं है, और ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और इधर आपका यूरोप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सागरीय जल की लवणता यानी कि जो दोस्तों सागर का जल होता है वो सॉल्टी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। उसकी लवणता में किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्नेय विलय यानी कि रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए रिंग ऑफ फायर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोला जाता है। ठीक है ना, और ये है आपके दोस्तों पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? कम से कम समय में बहुत ही क्वालिटी की एजुकेशन हम देने की कोशिश करते हैं ओनली टॉप स्टडी पर। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को दिल से लाइक कर दिया करें, और अपने हर एक ग्रुप में अपने हर एक उस दोस्त को जो तैयारी कर रहा है और घर पर रहकर तैयारी करना चाहता है, भाई बहन को जरूर शेयर कर दिया करें वीडियो को। अगला 5वां क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्यूर्टो रिको ट्रेंच यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अटलांटिक ओशन को। दोस्तों कितनी गहराई है इसकी? 8,376 मीटर। तो ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा सागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा सागर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? ये आप लोग यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे, ये आर्कटिक महासागर है। देखिए एंटार्क्टिक महासागर नहीं है, तो कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। आर्कटिक महासागर यहाँ पर है, और ये सबसे छोटा भी है। और दोस्तों जो आर्कटिक महासागर की गहराई है वो है कुल 1038 मीटर। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कोरल रीफ प्राय पाई जाती है। तो कोरल रीफ जो है दोस्तों ये पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भूमध्य रेखा है दोस्तों इस वाले हिस्से में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ पर है दोस्तों? गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर इज मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई कि हाँ सर अच्छा लगा सेशन देख के। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला यानी कि अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सॉरी, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा दोस्तों। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये था मरमरा सागर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मरमरा जो सागर है ये दोस्तों टर्की को अलग करता है, किसको? यूरोपीय टर्की को एशियाई टर्की से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो राइट आंसर इज मरमरा सागर, यहाँ पर आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस महासागर में सार्गेसो सागर संबंधित है वह है। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, और स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था ना वहाँ पर लिखा हुआ था बिल्कुल साफ साफ। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बता देंगे दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्गेसो समुद्र की विशेषता है। तो क्या है दोस्तों जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपका देखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सागरों में से किस सागर में तटरेखा नहीं है? दोस्तों किस सागर में तटरेखा नहीं है? तो ये दोस्तों सार्गेसो सागर है। देखिए सार्गेसो सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे वो मैंने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जॉर्डन और
इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये है दोस्तों डेड सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि मृत सागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जॉर्डन हो गया, ये आपका इजराइल हो गया, इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या है? ये आपका हो जाएगा डेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपकी कहाँ पर? बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, सोंडा ट्रेंच स्थित है। तो ये सोंडा ट्रेंच जो स्थित है दोस्तों, ये है आपकी कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और वीडियो के एंड में एक छोटा सा टेस्ट भी मैंने रखा है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उस टेस्ट के आंसर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, ये रूस भी करता है, यूक्रेन भी करता है, ठीक है, बुल्गारिया भी करता है, बट कजाकिस्तान नहीं करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सरगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा, है ना, या रिपीट नहीं हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। सार्गेसो सागर जो समुद्र है दोस्तों, वो किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, भूमि। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, सागरीय लवणता का मुख्य कारण क्या है? भूमि है। तो यानी कि जो हमारा पानी जाता है दोस्तों, वो सागर में एंड में जाके गिर जाता है, तो वो भूमि से होता हुआ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सागर है, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। ये आपका जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर मैंने आपको बताया था, ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैरियाना ट्रेंच खालिस्तान महासागर में स्थित है, जो कि सबसे गहरा ट्रेंच है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैरियाना ट्रेंच जो दोस्तों सबसे गहरा ट्रेंच है, तो ये किस महासागर में स्थित है? दोस्तों ये है पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? दोस्तों किस खाड़ी की तटरेखा जो सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हडसन की खाड़ी की, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपका सी राइट आंसर रहेगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट की सीमाएं समीप स्थित है? सॉरी, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, क्वींसलैंड के दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वींसलैंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लवणीय यानी कि साल्टीन है जो सागर है वो कौन सा है? दोस्तों वह कौन सा सागर हो जाएगा? बिल्कुल ये जो है ना, ये डेड सी, ये सबसे ज़्यादा लवणीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मृत सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमुंडा ट्रायंगल जो है दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, और ये किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मैप से पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि मैप से पढ़ते हैं दोस्तों, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पर मैं चीज़ को बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन करा के चला जाऊँ तो काफ़ी मतलब मैं मानता हूँ कि 50 से 60% कम समझ में आएगा, है ना। आप लोग ऐसा मानते हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग भाग घेरे हुए हैं, यानी कि जो समुद्र है दोस्तों पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70% पर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? देखिए तस्मान सागर जो है ये किसके मध्य अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूजीलैंड, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, और जो तस्मान सी है ये यहाँ पर है बीच में, आपको तो हल्का सा लिखा हुआ है, दिख भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमाएं या सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इन तीनों की लगती है, बट जो 4 देश है इसकी नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर का फैला नहीं है, भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए आप लोग यहाँ पर नोट कर रहे होंगे, जॉर्डन जो है वो नहीं फैला हुआ है, तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर की अगर बात की जाए दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर दोस्तों सबसे गहरा सागर है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टर्की के उत्तर में है, तो टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर और भूमध्य सागर, यानी कि टर्की के उत्तर में है। अच्छा टर्की के उत्तर में तो काला सागर है, बट अगर पूछा जाए कि टर्की किनके मध्य में है, अगला क्वेश्चन है आपका, टर्की किनके मध्य में है? तो टर्की दोस्तों काला सागर इस साइड में है, ठीक है ना, और भूमध्य सागर ये हो गया आपका। तो यहाँ पर ये किसके बीच में हो गई दोस्तों?
काला सागर और भूमध्य सागर के, और आपसे पूछा गया कि उत्तर में कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा काला सागर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम लगाइए। तो देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से सॉरी एक क्वेश्चन शायद हमारा यहाँ पे रह गया, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे पहला, ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर, प्रशांत अटलांटिक बिल्कुल सही है, उसके बाद हिंद, और फिर आपका आर्कटिक आ जाएगा। तो ये बिल्कुल पहला ही जो ऑप्शन है ना दोस्तों, वो बिल्कुल सही लिखा है, तो राइट आंसर इस ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है दोस्तों। तो उत्तर अमेरिका को जो स्पर्श नहीं करता है वो कौन सा है, नहीं करता है कि पूछा गया, तो हिंद महासागर नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उत्तर अमेरिका यहाँ पर है, तो ये आप लोग, और हिंद महासागर कहाँ पर है दोस्तों, ये आप लोग कोने में देख रहे होंगे नीचे की साइड में, यहाँ पर देखिएगा, मैं हटाऊंगा तभी, ठीक है, ये यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को और दूसरी ओर दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रशांत महासागर, यानी कि दोस्तों पैसिफिक, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये इधर क्या कर रहा है, टच कर रहा है दोस्तों साउथ अमेरिका को, और इधर एशिया को टच कर रहा है, तो राइट आंसर इज प्रशांत महासागर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा आपके हिसाब से तो यार ये आप सोचेंगे कि यार ये तो इधर है और ये यहाँ पे है, कैसे हो गए। देखिए हमारा ग्लोब दोस्तों ऐसे घूम के जाता है ना, तो ये बिल्कुल पास है, एशिया और यहाँ इधर अमेरिका पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज डेविस जल संधि, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, 10,993 मीटर में है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी समुद्री नहर जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखने के बाद में टेस्ट लगाइएगा, और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका कील नहर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये इधर से चलिए दोस्तों पूरे को कवर करते हुए, ये होगा बाल्टिक सी, तो यहाँ पर इसको दोस्तों आप जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एल नीनो के प्रभाव से समुद्री सतह का तापमान लगभग कितना बढ़ जाता है। तो इसके जो प्रभाव से बढ़ता है दोस्तों वो बढ़ता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये थे दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चंस। अब एक टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घिरे हुए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर टेस्ट के जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो ये तीसरा टेस्ट का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन को ऑन कराइए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले।